नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, माफियाओं के लिए कभी सुरक्षित माने जाने वाले यूपी में अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। योगी सरकार की सख्त नीति और यूपी पुलिस की चौकस निगरानी ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। एक के बाद एक हो रही मुठभेड़ों में बदमाशों को पकड़ने के लिए अपनाई गई ऑपरेशन लंगड़ा रणनीति ने न सिर्फ अपराधियों को भागने से रोका है, बल्कि पूरे सिस्टम को एक नई पहचान दी है। आज लुटेरे, हत्यारे और तस्कर अब या तो जेल में हैं या फिर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा जैसी रणनीतियों के जरिए अब यूपी में अपराधियों को सिर्फ पकड़ा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें ऐसे हाल में लाया जा रहा है कि दोबारा अपराध करने की हिम्मत तक नहीं बचती। ये सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन तमाम गुनहगारों के लिए खुली चेतावनी है जो अब भी अपराध के रास्ते पर चलने का सपना देख रहे हैं। साफ संदेश है कि अब यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है। कानून का डंडा अब हर उस शख्स पर चल रहा है जो समाज की शांति और जनता की सुरक्षा में जहर घोलने की कोशिश करता है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर से दहशत। उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालातों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य एक ऐसे निर्णायक दौर से गुजर रहा है जहां कानून व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार अपराधियों, माफियाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, वह प्रदेश के इतिहास में एक अलग ही अध्याय लिख रही है। खासकर जब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो अपराधियों के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति ने न केवल पुलिस बल को एक नई पहचान दी है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना को भी मजबूती दी है। और यही वजह है कि इन दिनों प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा नामक एक विशेष रणनीति को चर्चा के केंद्र में पाया जा रहा है, जिसके तहत मुठभेड़ों के दौरान अपराधियों को जानबूझकर पैरों में गोली मारी जाती है। यह रणनीति जहां एक और अपराधियों को जान से मारने से रोकती है, वहीं दूसरी ओर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर देती है। यानी कानून का डर दिखाकर कानून के दायरे में ही उन्हें पकड़ा जा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ों की कई खबरें सामने आई हैं, जिनमें पुलिस की मुस्तैदी और योजनाबद्ध कार्रवाई की झलक साफ नजर आ रही है। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई मुठभेड़ इसका ताजा उदाहरण है, जहां दो लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान लुटेरों ने पुलिस पार्टी पर हमला फायरिंग की, जिसका जवाब पुलिस ने सटीक तरीके से दिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश शिवम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा आरोपी रोहित पुलिस द्वारा घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। ऐसी ही एक और घटना सोनभद्र जिले में सामने आई, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी जाहिद उर्फ गुड्डू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। यह वही आरोपी है जिस पर शंभू खरबाड़ नामक मजदूर की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप था। पुलिस ने उसे कन्हर शमशान घाट पर घेराबंदी करके पकड़ने की योजना बनाई और जवाबी कार्रवाई के दौरान जाहिद के दाहिने पैर पर गोली मारी गई। उसे तत्काल अस्पताल भी ले जाया गया और भर्ती कराया गया, जिससे न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई है। ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर ऑपरेशन लंगड़ा की सफलता की गवाही देता है, जिसमें अपराधी ना तो भाग पाते हैं और ना ही पलटकर हमला कर पाते हैं और ना ही इस चीज की हिम्मत कर पाते हैं। ऐसी घटनाएं अब प्रदेश भर में आम हो गई हैं। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में भी एक शातिर अपराधी मुकेश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। वह बाइक से पुलिस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में भी गोली लगी है और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी ऑपरेशन लंगड़ा की धूम हर जगह दिखाई दे रही है। यही नहीं, रायबरेली जिले में भी एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें पुलिस ने गौ तस्कर मकसूद को गोली मारकर गिरफ्तार किया।
साथ ही उसके 4 साथी वैभव मिश्रा, हरि प्रसाद मौर्य, राकेश यादव और राम भवन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनका गैंग अलग अलग जिलों से गौवंश चुराकर तस्करी करता था। ये सब घटनाएं दर्शाती हैं कि अब अपराधी संगठनों का नेटवर्क धीरे धीरे टूटता जा रहा है और उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इन सभी अभियानों में पुलिस की कार्यशैली स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। योगी सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मानव अधिकारों की मर्यादा का भी पालन किया जाए। यही कारण है कि ऑपरेशन लंगड़ा जैसी रणनीतियों को अमल में लाया गया है, जहां जानबूझकर पैर में गोली मारकर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जाती है। इससे 2 प्रमुख लाभ मिलते हैं। पहला, अपराधी को जिंदा पकड़कर उसे पूरी जानकारी हासिल की जाती है और दूसरा, कानून के सामने आत्मसमर्पण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। और यही वजह है कि अब कई अपराधी खुद ही थानों में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कुछ मानव अधिकार संगठनों की तरफ से सवाल भी उठाए जाते हैं, जो कि अपराध में लिप्त होते हैं। उनका कहना होता है कि मुठभेड़ों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसके लिए योगी सरकार ने त्वरित एक्शन भी लिया है। लेकिन जब राज्य में आम जनता इस अभियान का समर्थन करती है, सभी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद से पुलिस को ताकत देता है, तब ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीति न सिर्फ नैतिक रूप से उचित है, बल्कि सामाजिक समर्थन भी उसे मजबूत बनाता है। अगर हम पिछले 1 दशक में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना करें, तो योगी सरकार का कार्यकाल अपराध नियंत्रण के मामले में निर्णायक रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जिस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद थे, थानों में बैठे गुंडों की तस्वीरें आम थी और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, वह सब अब बीते जमाने की बातें हो गई। आज वही अपराधी या तो जेलों में बंद है या फिर पुलिस के डर से राज्य छोड़ चुके हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जहां बड़े बड़े माफिया राजनीतिक संरक्षण पाते थे, वहीं अब उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अवैध संपत्तियां जब्त की जा रही है। आज यूपी पुलिस की पहचान बदल चुकी है। मुठभेड़, गिरफ्तारी और अपराध के खिलाफ जमीन पर सीधी कार्रवाई अब पुलिस की कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी है। ऑपरेशन लंगड़ा इसका सबसे ताजा उदाहरण भी है, जो अपराधियों के पैरों से ताकत छीन लेता है और कानून के शिकंजे में लाकर खड़ा कर देता है। इन मुठभेड़ों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका उद्देश्य जान लेना नहीं, बल्कि अपराधी को चलने फिरने से रोकना होता है, जिससे वे कानून से भाग न सके। इससे मानव अधिकार भी प्रभावित नहीं होते और पुलिस का मनोबल भी बना रहता है। इस पूरे अभियान की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अपराधियों में भय का वातावरण बन गया है। पहले जहां पुलिस पर हमले करने वाले बेखौफ घूमते थे, आज वही अपराधी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। अपराधियों का ये मनोवैज्ञानिक पराजय ही योगी सरकार की सबसे बड़ी जीत है और यदि ये रणनीति इसी प्रकार जारी रही तो वे दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य कहा जा सकेगा। इस पूरे अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश की जनता की प्रतिक्रिया भी काफी सकारात्मक रही है। सोशल मीडिया पर लोग ऑपरेशन लंगड़ा के समर्थन में हैशटैग चला रहे हैं और जगह जगह पुलिस को सम्मानित भी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कभी अपराधी खुलेआम घूमते थे, अब वहां रात के समय भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों का आत्मविश्वास और आम जनमानस की शांति, इन सभी क्षेत्रों में सुधार देखा जा रहा है। आगे की राह भी सबसे जरूरी है कि इस अभियान को संस्थागत रूप से मजबूत किया जाए। पुलिस को बेहतर संसाधन, तकनीकी सहायता और कानूनी समर्थन मिले, जिससे वे और भी प्रभावी कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि गिरफ्तार अपराधियों को समय पर सजा मिले और अपराधियों को यह संदेश साफ मिले कि अब कानून के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वे केवल एक सरकार की सख्ती का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी की ईमानदारी, पुलिस की निष्ठा और जनता के विश्वास का प्रतीक है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश न सिर्फ सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य होगा, बल्कि सबसे सुरक्षित राज्य में भी गिना जाएगा। अंततः उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा महज एक पुलिसिया रणनीति नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन बन चुका है। ये पहल दर्शाती है कि जब एक सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाती है, प्रशासन निष्पक्षता से काम करता है और पुलिस बल को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई का मौका मिलता है,
तो अपराध जैसी जटिल समस्याओं का भी समाधान संभव हो जाता है। यह ऑपरेशन न सिर्फ अपराधियों को बेअसर बना रहा है, बल्कि आम लोगों को यह भरोसा भी दिला रहा है कि कानून और व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक अपने को पहले से कई ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और ये विश्वास करता है कि अब न्याय होगा, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या क्षेत्र का हो। यदि यह अभियान इसी तेजी, पारदर्शिता और सटीकता के साथ चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त भारत के मॉडल राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।